ये सगाई नहीं हो सकती। पाखी रुको, तुम्हें मना किया है ना, तुम्हें नीचे नहीं जाना है। ऐसे कैसे? मामू की सगाई है, मैं तो जाऊंगी। जानते भी हो किसकी बेटी की सगाई रोकने की बोल रहे हो? जी हाँ सर, मुझे पता है ये आपकी बेटी नलिनी सिन्हा की सगाई है, लेकिन पता होते हुए भी तुम्हारी इतनी जरूरत? नाम क्या है तुम्हारा? सीनियर इंस्पेक्टर सूरज यादव। मैं अभी डीआईजी साहब को फोन लगाता हूँ और तुझे सीनियर इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर बनवाता हूँ। 1 मिनट सर, उन्हें फ़ोन करने से पहले ये तो जान लीजिए कि मैं ये सगाई रोकने क्यों आया हूँ। दरअसल आपकी बेटी की सगाई जिससे हो रही है वो देव चौधरी पहले से ही शादीशुदा है। और मेन बात यह है कि इन्होंने अभी तक अपनी पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया है। अब फटा बम। पारो मामी, अब मामू की सगाई नहीं होगी क्या? अब आएगा मजा। श्वेता तो चली गई, पर अच्छा हुआ ये पाखी यहाँ रह गए। अब होगा बॉम्ब ब्लास्ट। पारो मामी, ये पार्वती, ये पार्वती तुम्हारी पत्नी है? तुम कल रात तो कह रही थी कि तुम उसकी दूर की रिश्तेदार हो। कौन है ये लड़की देव? बोलो। सर, ये हमारी पत्नी है। हमें अपनी पत्नी क्यों बता रहे हैं? उन्होंने तो फोटो देखी है ना। और आप सबने झूठ बोला मुझसे, सब कुछ छुपाया मुझसे और मेरी बेटी से। पापा प्लीज। नलिनी, ये सच हमारा है, हम ही बताएंगे। सर, ये सच है कि पार्वती हमारी पत्नी है और इसी से हमारी शादी हुई है और हमने इसे तलाक भी नहीं दिया है। क्यों कह रहे हैं ये ऐसा? इसका मतलब है इन्होंने फोटो देखी ही नहीं है, इन्हें सच नहीं पता। ये क्या मजाक है देव चौधरी? तुम यहाँ सगाई के कपड़े पहने मेरी बेटी को अंगूठी पहनाने को खड़े हो और कह रहे हो कि तुम शादीशुदा हो। और आप कल जब मैंने नलिनी और देव की सगाई की बात की तब भी आप कुछ नहीं बोली। पापा प्लीज। तुम चुप रहो नलिनी,
मैं जानता हूं कि तुम इसके प्यार में पागल हो और इसी बात का फायदा उठाया इन माँ बेटे ने। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इस धोखेबाज को। फ्रॉड है ये आदमी। नहीं पुलिस जी, इन्हें गिरफ्तार मत कीजिए। ये शादीशुदा। आप देव को अरेस्ट नहीं कर सकते। पापा, देव ने कोई धोखा नहीं दिया। मैं जानती थी कि वो शादीशुदा है। वाह, मजा आ गया। अरे ये तो दंगल का टीवी शो यहीं देखने मिल रहा है। बताओ आगे क्या होगा। चुप रहो गौरिया, मजा आ रहा है, लेने दो सिरे का मजा। ये क्या कह रही हो तुम जानती थी? उसने कोई झूठ नहीं बोला है मुझसे, इसलिए फ्रॉड का कोई केस नहीं बनता। और तुम एक शादीशुदा लड़की से शादी करने वाली थी? अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ओह, तो ये सब आपका मास्टर प्लान है। बड़े बड़े सपने दिखाए मेरी बेटी को। अंबिका जी, बहुत इज्जत करता था मैं आपकी, लेकिन आप तो एक नंबर की ड्रामेबाज निकली। सर, अब प्लीज माँ के बारे में कुछ मत कहिए। तुम तो चुप ही रहो देव। तुझे तो झूठ बोलना भी तेरी माँ ने ही सिखाया होगा। सुनना साहब, हमने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। देव और नलिनी की शादी हम इसलिए करवाना चाहते थे क्योंकि इस शादी को हम शादी नहीं मानते। हमने नलिनी को जब कंगन पहनाए तब देव गांव में था और वहां उसके बाबा ने इसे इमोशनल ब्लैकमेल करके इस लड़की से शादी करवा दी। और आप तो जानते हैं ना कि जबरदस्ती कराई हुई शादी का कोई मान नहीं होता। हम इस शादी को नहीं मानते सिन्हा साहब, हमारा यकीन मानिए। पर हम मानते हैं माँ। वजह कोई भी हो, पर अग्नि को साक्षी मानकर हमने पार्वती के साथ शादी की है और उसे अपनी पत्नी भी माना है। और अब अगर किसी को कोई भी सवाल करना है वो हमसे करेगा। हमारी मां पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। आप ये क्यों कर रहे हो तुमने हमसे वादा किया था ना सगाई करने के लिए, फिर ये बातें क्यों? अब समझ में आया, इस लड़की ने फिर से तुम्हें मजबूर किया ना सब करने के लिए। शातिर है ये लड़की, कुछ भी कर सकती है अपनी बात मनवाने के लिए। प्लीज देव, मत करो ये सब, प्लीज। मैंने भी देखा है आंटी, ये पार्वती मास्टर मैनिपुलेटर है। ऐसे ऐसे नाटक करती है कि कोई भी इसकी चाल में फंस जाए। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये कोई काला जादू वगैरह भी करती होगी। ऐसे ही तो फंसाया इसने मेरे देव को। तो अगर आपको किसी को अरेस्ट ही करना है तो आप इसे अरेस्ट कीजिए। ये है धोखेबाज, फ्रॉड। तब सही बात। अरे बस कीजिए आप लोग। माँ, सॉरी। प्लीज माँ, प्लीज आप शांत हो जाओ। सॉरी। नलिनी प्लीज, तुम भी चुप हो जाओ प्लीज। इतने दिन से चुप ही तो थी, अब और चुप नहीं रहूंगी। इस लड़की ने कोई जादू कर दिया है तुम पे देव, तभी तो तुम वो नहीं देख पा रहे हो जो मैं और आंटी देख रहे हैं। हर बार ये बेचारी होने का नाटक करती है। दो चार आंसू टपकाती है और तुम पिघल जाते हो। ये कदम कदम पर तुम्हें इमोशनली वीक बनाकर अपना काम निकालती आ रही है और तुम फिर भी इसे पत्नी मानते हो। क्यों देव, आखिर क्यों? सिन्हा साहब, यकीन मानिए,
हमें भी बहुत धक्का लगा था उस दिन, जिस दिन शब्देव इस लड़की को घर पर लेकर आया और इसने कहा ये हमारी पत्नी है। ये शादी कब हुई, कैसे हुई, हमें कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि इस शादी का कोई सबूत तक नहीं है इस लड़की के पास। है तुम्हारे पास कोई सबूत? निकाला उसके जाल से देव, ये कोई जादूगर नहीं है। बहुत हो गया। कोई भी पार्वती के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएगा। वो चुप है क्योंकि वो हमारी इज्जत करती है और उससे हमारी इज्जत की परवाह है। वो सबूत चाहिए ना आपको? ठीक है, हम सबूत देंगे। वो वेडिंग एल्बम। पार्वती, हमारी शादी का एल्बम लेकर आओ। पार्वती, एल्बम जो तुम्हारे बाबा ने दशहरे पर भिजवाया था, रूम में पड़ा, जाकर लेकर आओ। इन्होंने एल्बम नहीं देखा है, इसीलिए वो इसे सबूत समझ रहे हैं। पर अगर वो सबको एल्बम दिखाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि इनकी शादी किसी और से हुई है, और ये भी पता चल जाएगा कि जिससे शादी हुई है वो किसी और के साथ भाग गई है, और फिर इनका बहुत अपमान होगा। वो एल्बम तो हम बहुत ढूंढ रहे थे, मिला नहीं, शायद कहीं खो गया। ये झूठ क्यों बोल रही है? सुबह तो एल्बम देखिए बेड पर, लेकिन ऐसा कर क्यों रही है? वाओ, अब तो मैं भी अंबिका आंटी की बात से एग्री करती हूँ। शादी हुई ही नहीं है। ये बस देव पर जादू करके उसे यकीन दिला के कि उसकी देव से शादी हुई है, यहाँ पे आ गई है। इसलिए तो शादी का एल्बम नहीं दिखाना चाहती है। अब कुछ समझ आया तुम्हें देव, या अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है? अब तो अपनी आंखें खोलो देव, मान जाओ कि ये शादी नहीं, सिर्फ धोखा हुआ है तुम्हारे साथ। मत करो अपनी जिंदगी बर्बाद इस लड़की के पीछे। कैसे चालें चल रही है तुम्हें दिखाई नहीं देता? पुलिस वाले को भी इसी ने बुलाया। किसी भी हद तक गिर सकती है लड़की। मत बनाओ तमाशा, लोग देख रहे हो। मैं प्लीज, इसके पास कोई सबूत नहीं है कि ये तुम्हारी पत्नी है। है कोई सबूत? सबूत चाहिए ना आपको कि ये हमारी पत्नी है या नहीं? ठीक है, देते हैं हम सबूत।
बस करो और बंद करो ये नाटक। मिल गया ना सबको सबूत? कैसे माता रानी के डर की वजह से भाग गई, क्योंकि वो जानती है ये शादी सिर्फ जबरदस्ती से हुई और कुछ नहीं। रोक लिया ना तुम्हें सिंदूर लगाने से, इसका मतलब क्या हो सकता है? बताओ मुझे, क्या है इसका मतलब? और जब ये फोटो उनके सामने थी तो उन्होंने देखी क्यों नहीं? ये तुम क्या कर रही हो हमारे साथ गंगा जी? तुमने ऐसा क्यों सोच लिया कि ये फोटो उन्होंने देखी होगी? एक बार पूछ ही लेते उनसे। और क्यों उनकी सगाई हो जाती उनके प्यार के साथ? इतना बड़ा तमाशा नहीं होता। आप जानना चाहती है ना कि उसने सिंदूर क्यों नहीं लगवाया और क्यों वो रोते रोते ऊपर चली गई? क्योंकि वो हमारी पत्नी है माँ, और किसी भी पत्नी के सामने जब उसके पति की सगाई की तैयारियां होगी ना तो उसे बुरा लगेगा। हमसे नाराज है क्योंकि हमारी शादी होने के बावजूद हमें प्रूव करना पड़ रहा है कि वो हमारी पत्नी है। बस इसी वजह से उसने सिंदूर नहीं लगवाया माँ, और कोई वजह नहीं है। बहुत अच्छा ड्रामा कर लेते हो तुम माँ बेटे। चौधरी खानदान का नाम तो अब चौधरी ड्रामा कंपनी कर देना चाहिए। लेकिन मेरी बेटी के साथ जो ड्रामा खेला है ना तुमने, बहुत महंगा पड़ेगा। जिंदगी से खेलने की कोशिश की तुम लोगों ने। प्लीज आप देव। बस, इसकी खातिर तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह हो ना हो, कम से कम अपने बाप की इतने सालों की बनाई रेपुटेशन का तो ख्याल रखो। अगर आज पुलिस नहीं आती तो ये तुमसे सगाई कर लेता और फिर शादी करता, और पता है तुम क्या कहलाती? एक नाजायज बीवी। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहता। तुझे पता है तुझसे बहस करने का ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सही और गलत की बहस में हमेशा तुम सही होते हो। लेकिन देव, अपनी सगाई को रोकने के लिए पुलिस को बुला लेना, ये सही नहीं लग रहा है। बहुत मजाक बना है मेरा। इस बेइज्जती को ना तो मैं भूलूंगा, ना तुम लोगों को भूलने दूंगा। याद रखना। चलो नलनी। मानव, हम जानते हैं पार्वती, हमारा तरीका बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन दुनिया को बताना बहुत जरूरी था कि हमारी शादी हो चुकी है और तुम हमारी पत्नी हो। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम हमसे सिंदूर लगवाए बिना यूं वहां से भागी क्यों? वो एल्बम तो हम बहुत ढूंढ रहे थे, मिला नहीं, शायद कहीं खो गया।